हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज हम तुम्हारी क्लास का हिंदी रिमझिम अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। शब्द पिटारा। देखो वहाँ पे दिया है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। देखो ग्रामीण का अर्थ है ग्रामवासी, पेकर का अर्थ है पैक करने वाला, जरिया का अर्थ है माध्यम, रिटायर का अर्थ है सेवा मुक्त। नेक्स्ट है हमारा पाठबोध। यहाँ पे दिया है देखो सही मिलान कीजिए। यहाँ पे दो स्तंभ दिए गए हैं, देखो अ और ब, तो यहाँ पे दोनों को हमको मिलाना है। क में दिया है यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, तो ये देखो यहाँ पे क्या मिलाना है, ब स्तंभ से ये 2i में जो दिया है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते नहीं। ठीक है, क का होगा 2i। ख गांव में लोग डाकिये का, देखो यहाँ पे ब स्तंभ में बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, तो ख का 3i। ग बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, तो इसका होगा देखो भी, वरना स्टोन वाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं। देखो घ में दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचाता हूँ, उसका होगा वह किस स्तंभ का आई, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भर चेहरा देखते ही बनता है। फिर पेकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, उसका होगा आई भी, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। ठीक है, अब नंबर 2 देखो उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे दिया गया है देखो, जैसे कि चिट्ठियाँ, पोस्ट ऑफिस, पार्सल, कंवर सिंह, डाकिया, बूढ़े लोग की पेंशन, 6 महीनों बिल, तो यहाँ पे हमको रिक्त स्थान में ये सब भरना है। तो क में दिया है देखो शिमला की माल रोड पर जनरल डैश है, तो जनरल पोस्ट ऑफिस है। ख डैश की उम्र 45 साल है, तो यहाँ पे आंसर होगा कंवर सिंह। ग डाक सेवक को यहाँ पे दिया है, जो रिक्त स्थान दिया गया है देखो, वहाँ पे भरना है चिट्ठियाँ, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाना पड़ता है। घ हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 10 महीने के बाद इकट्ठी दी जाती है, तो यहाँ पे लिखना है 6 महीनों के बाद। फिर है ना, पेकर के बाद डैश बन सकते हैं, आंसर होगा डाकिया बन सकते हैं। ठीक है, फिर नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क कंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के किस गांव का निवासी हैं, तो इसका आंसर लिखो। कंवर सिंह कहाँ के थे, तो नेरवा गांव के निवासी हैं। ख गांव का स्कूल लगभग कितने किलोमीटर दूर है, तो आंसर होगा 5 किलोमीटर। ग गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बढ़िया जरिया क्या है, तो उसका आंसर होगा लिखो डाक। घ हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है, तो हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है किब्बर। फिर न हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले कौन से हैं, तो देखो यहाँ पे आंसर लिखो, यह है किन्नौर और लाहौल। हो गया। अभी नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क में दिया है डाक सेवक क्या क्या काम करते हैं, तो उसका उत्तर में लिखो डाक सेवक चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र,
पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों के पेंशन आदि पहुंचाने का काम करते हैं। ख, गांव के लोग डाकिये का इंतज़ार क्यों करते हैं? इसके उत्तर में लिखो, गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बढ़िया जरिया डाक है, इसीलिए गांव के लोग डाकिये का इंतज़ार करते हैं। फिर देखो ग, डाकिये का काम आसान है या मुश्किल, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखो, डाकिये का काम आसान होता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में दुर्गम रास्ते के कारण मुश्किल होता है। घ, क्या आप पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करेंगे? क्यों? तो उत्तर में लिखो, हम पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ के रास्ते खराब होते हैं, इसीलिए बहुत चलना पड़ता है और ठंड के कारण कई बीमारियां भी हो सकती है। हो गया। अब है हमारा व्याकरण बोध। उसका 1 नंबर देखो, विपरीत शब्द लिखिए। क का देखो, क का विपरीत शब्द जो दिया है साधारण, उसका विपरीत है असाधारण। ठीक है। ख देखो, ख दिया है आदर, उसका विपरीत है अनादर। फिर है ग, सम्मान का विपरीत शब्द है असम्मान। और फिर घ, जवाब का विपरीत शब्द है सवाल। ठीक है। नंबर 2 देखो, दिए गए वाक्यों में संख्यावाचक विशेषण को रेखांकित कीजिए। ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण जो दिया है देखो यहाँ पे है, मतलब कि ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसको संख्यावाचक कहते हैं। तो जो नंबर देकर उसका क्या है किस बोध कराते हैं नंबर का, उसको हमें अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। तो क में दिया है देखो, पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। तो यहाँ पे है 1। ठीक है। इसके लिए उसके नीचे तुम रेखांकित करो। ख, 2 पेकर और 3 महिला डाक छांट रहे थे। तो यहाँ पे होगा 2 पेकर और 3 महिला। ग, कंवर सिंह के 4 बच्चे हैं, तो यहाँ पे होगा 4। घ, पहाड़ी से कई औरतें गिरकर मर गई। तो यहाँ पे होगा कई औरतें, उसके नीचे रेखांकित कर। फिर है न, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। तो तीसरी लड़की। ठीक है। अभी है हमारा नंबर 3, वचन बदलिए। ठीक है। हमको तो यहाँ पे वचन बदलना है, मतलब उसका बहुवचन करना है। क देखो, लड़की का होता है लड़कियाँ। ख, औरत का औरतें। ग, लकड़ी लकड़ियाँ। घ, बूढ़ा बूढ़े। फिर न, चिट्ठी चिट्ठियाँ। च, महीना महीने। छ, पहाड़ी पहाड़ियाँ। ज, कुर्सी कुर्सियाँ। झ, नौकरी नौकरियाँ। न, शीशा शीशे। 4 नंबर, अभी देखो नंबर 4, पाठ में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छाँट कर लिखिए। तो यहाँ पे दिया है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब क्या है हमारा, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जो बोध कराते हैं उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो इसमें पाठ में से हमको छाँट कर यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे है देखो, कंवर सिंह। फिर हो गया हमारा किन्नौर। फिर किब्बर, शिमला, हिमाचल प्रदेश, नेरवा, चिट्ठी, मोबाइल। हो गया। अभी नंबर 5 देखो, नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसको हमको वाक्य में प्रयोग करना है। क का देखो, पोस्ट ऑफिस। हमारे गांव में एक पोस्ट ऑफिस है। ख, पहाड़ी इलाके में ठंड लगता है। ग, सेवक। राजा महाराजाओं के
के बहुत सारे सेवक रहा करते थे। डाकिया डाकिया घर घर जाकर चिट्ठियाँ पहुँचाता है। हो गया ये। तो नेक्स्ट जो है हमारा रचनात्मक कार्य, इसको मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप घर में तुम सब लोग अपने घर में करना, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है देखो, बेस्ट पोस्टमैन की तरह आपके जीवन में भी कोई रोचक घटना घटी होगी जब आपने अपनी बहादुरी दिखाई होगी, उस घटना का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कि आप लोग के जीवन में कोई रोचक घटना घटी होगी जहाँ पे आप लोग सब कुछ वीरता दिखाई होगी, कुछ अच्छा काम किए होगे, तो उसके बारे में यहाँ पे लिख कर रखना है तुमको, ठीक है। और फिर देश विदेशी डाक टिकट का संग्रह कर एक एल्बम तैयार कीजिए। तो बच्चों ये हो गया हमारा चैप्टर 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी का क्वेश्चन आंसर।